लोनी में फूड इंस्पेक्टर पर हमला, निंदनीय दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। विधायक नंदकिशोर गुर्जर। एसडीएम नगरपालिका तहसील एवं फूड विभाग मांस माफियाओं पर करे कठोरतम कार्रवाई। लोनी की बेटा क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी में मांस की दुकान व गौमांस आदि की शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह द्वारा दुकानों पर जांच के दौरान स्थानीय मुस्लिम लोगों द्वारा किए गए हमले की घटना को लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अत्यंत निंदनीय एवं अस्वीकार बताया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी, वो भी महिला, पर इस प्रकार का हमला कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाला करते हैं, जिससे कभी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे जिहादियों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। लोनी क्षेत्र में लागू आदेशों के तहत मांस के क्रय विक्रय, कच्ची घर आदि गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध है, क्योंकि लोनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध गतिविधियों का संचालन किया जाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण में संलिप्त सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही लोनी में मांस माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए एसडीएम नगरपालिका तहसील एवं फूड विभाग को समन्वय स्थापित कर टीम बनाकर कठोरतम कार्रवाई हेतु कहा गया है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सख्त निगरानी एवं प्रभावी कदम उठाए जाए। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। हमला करने का प्रकरण सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फूड इंस्पेक्टर को कोई किसी ने आईजीआरएस में कंप्लेंट की कि बेहटा गांव के पास जो कॉलोनी है उसमें कोई भू तस्कर है, जिला बदर भी है। उसके बावजूद वहां मांस की दुकान खोल करके अवैध मांस का कारोबार कर रहा है और गाय काट करके बेचता है। ये शिकायत थी आईजीआरएस की। उसका कंप्लाइंस की डेट आज लास्ट थी। फूड इंस्पेक्टर वहां पहुंची, उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था और ड्राइवर भी था। वहां इकट्ठा होकर के महिला और पुरुषों ने उन पर हमला किया। वो जो महिला अधिकारी थी वो किसी के घर में भाग के घुसी है और जो ड्राइवर है उसको बुरी तरह मारा है, वो आपके सामने है। ये घटना बहुत गंभीर है। लोनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई मांस की दुकान रखना, होटल चलाना अवैध है, क्योंकि यहाँ मिग 27 यहाँ गिर चुका है। तो एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत यहाँ कोई भी मांस की दुकान, होटल नहीं चलाया जा सकता। उसके बावजूद भी कौन ऐसा कारक है, जब फूड इंस्पेक्टर ईमानदारी से काम करना चाहती है और वो कार्रवाई कर रही है, तो इतनी हिम्मत कैसे होगी? तो हमने एसडीएम लोनी को भी कहा है कि यहाँ एक टीम बना करके और बहुत कठोर कार्रवाई हो। नगर पालिका लाइसेंस दे नहीं सकती, फिर लाइसेंस भी नहीं है तो अवैध काम कैसे चल रहे हैं? और उसके बाद इतनी हिम्मत होगी जिहादियों की कि वो हमारी फूड इंस्पेक्टर एक बेटी है, अधिकारी बाद में, पहले किसी की बेटी है, उस पर हमला किया गया। गोरखपुर से आकर के यहाँ वो लोगों के लिए कोई जहर न मिला दे, उनके खाने को चेक कर रही है, कोई गलत काम ना करे, अवैध काम ना करे, और उसके ऊपर हमला किया गया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं खुद चल करके यहाँ इंस्पेक्टर लोनी बॉर्डर थाना को हमने कह दिया है कि जितने भी हैं, जितने भी लोग थे वहाँ, सबके कहीं ना कहीं कैमरे होंगे, पूरा निकाल करके कठोर कार्रवाई करें। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग फरार हैं। और ये मतलब कोई छोटी घटना नहीं है। और लोनी में जितने भी, हम बार बार अभियान चलाते हैं, जितनी भी दुकानें हमारा लोनी पुलिस से, लोनी का सिटी पुलिस, टीला मोड़ थाना, लोनी बॉर्डर थाना और अंकुर बिहार थाना, सभी से कहना है कि जो मांस की दुकान खुली पाई गई या होटल पाए गए, तो उस अधिकारी के खिलाफ थानाध्यक्ष हो, एसीपी हो, डीसीपी हो या सीपी हो, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, किसी हद तक जाना पड़े। अगर ये हमला करेंगे हमारी बहन बेटियों पे, अधिकारियों पे, तो ये माननीय योगी जी की सरकार है, कुचल कर रख देंगे, 7 पीढ़ियां याद करेंगे इनकी। विधायक जी, आरोप जिला बदर अपराधी पर है, तो बताया गया राजू कसाई नाम का कोई अपराधी जिला बदर, राजू कुरैशी है और भी कई लोग जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर जिला बदर है तो वहां रहकर पुलिस की कितनी लापरवाही इस मामले में? देखिए, वो तो मैं बोल चुका हूँ। ये जो भी चौकी इंचार्ज है वहाँ, वो कर क्या रहा है? ये जो घटनाएं जो हुई है, मतलब साहस आप देखिए, कहीं ना कहीं तो बल है उसको। तो हमारा कहना है कि उसको कुचलने का काम पुलिस करेगी। ये माननीय योगी जी की सरकार है। किसी भी अधिकारी को अगर यहाँ छेड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि तिराहे पे दरोगा का सिर फोड़ दिया, एटीएम का हाथ काट दिया, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। एक भी बचेगा नहीं, आप भरोसा रखिए, 7 पीढ़ी याद करेंगी नहीं। थाने में पहुंचती है, क्या आपको घटनाक्रम था? एक आईजीआरएस शिकायत प्राप्त थी, मुख्यालय से प्राप्त थी, उसी हम सबके पोर्टल पर। उसमें मौलाना आजाद कॉलोनी जो है लोनी नहर रोड पर है, उसमें अवैध मीट की दुकानों का चलने का और कुछ गौ पसी के मीट की दुकानों का चलने का भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी
उसका लास्ट डेट आज था, तो उसको मुझे निस्तारित करना था। तो हम लोग एक टीम के साथ पहुंचे, जिसमें हमारे गार्ड भी थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और हमारा गाड़ी से उतर के हम जैसे ही दुकान पर गए, जैसे हम दुकानों पर गए, दुकानों में जो बंद करके जो मीट की दुकानें थी वो बंद करके लोग भागने लगे। हमें एक चिकन की दुकान थी, उसको रोक करके हमें उन्होंने दुकान को खुलवाया कि भाई इसको छोड़ो मत, आप पहले चेक कराओ। सर उनको जो चेक करने के दौरान ही मुझे जिस व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति के राजू कसाई नाम का एक व्यक्ति है, उसकी शिकायत भी थी कि वो जिला बस्तर है और वो अभी भी मीट की दुकानों पर मीट की दुकान जानवरों को काट कर अवैध रूप से कटान करके बेच रहा है। तो वो उसके बारे में पता चले कि वो दुकान खोला हुआ, उसने मुझे देखते ही दुकान बंद करने की, भागने की, तब तक जब तक मैं पहुंचती उससे पहले ही मेरा ड्राइवर था, इन लोगों ने पूरा घेर लिया। मेरा ड्राइवर जो इंस्पेक्शन नोट्स मुझे दे करके वापस गाड़ी की तरफ जा रहा था, ये मुश्किल से 5-10 कदम ही बड़ा होगा, इन्होंने हमें पूरा घेरा, हमारे इंस्पेक्शन नोट छीनने लगे और उसके बाद ड्राइवर को बुरी तरीके से पकड़ के मारा, जिसमें एक महिला सबीना, बाद में उसने पता बताया सबीना थी, जिसने लोगों को इकट्ठा करा, और बिलाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि वहाँ पर मौके पर था, और उसी के कहने पे ही सारी वारदात हुई। स्पेशली जो राजू था वो मेनली वो था कि अगर हम तक पहुँचते हैं तो उसका कोई सॉलिड कार्रवाई ना हो, तो उसी के बचाने के लिए ये सारी घटनाक्रम का अंजाम दिया। मैडम आपने जाने से पहले क्या पुलिस को सूचना दी थी क्या? हाँ, पुलिस को मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उससे पहले ये लोग दुकानें बंद करके इन्हें सूचना प्राप्त हो जाती है। अब हमें नहीं पता कैसे सूचना प्राप्त होती है, लेकिन हमारे जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सूचना प्राप्त हो गई। तो अभी हमने बिल्कुल अचानक से ही रखा था कि मतलब किसी को प्राप्त न, लेकिन हम अभी पुलिस को फ़ोन करके अब आगे बढ़ते ही और उसकी सूचना पर पहुँचते उससे पहले ही लोगों ने अपना लोगों को इकट्ठा करके, और कम से कम दर्जनों लोग आगे इकट्ठा हो गए थे, और वो अटैक तो मुझे ही करने आए थे, लेकिन उनको जिसने भी कुछ बोला हो पेपर छीने, और उसका ड्राइवर को वहाँ पर ड्राइवर जो निकल के गाड़ी की तरफ जा रहा था। आपके साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे से तो पेपर छीन लिया था, आप पेपर छीन लिया? और बाकी मेरा गार्ड था, तो गार्ड सामने आ गया, इस वजह से। जी जी। क्या पुलिस प्रशासन से? एक तो इन दुकानों को कोई लाइसेंस जो हमारे विभाग की तरफ से नहीं प्राप्त है, तो ये कहना है कि विभाग लाइसेंस देता है, जो कि बराबर शिकायत आती है कि हम लोग मीट की दुकानें हम ही लोग खुद चलवा रहे हैं। इसमें विभाग का रोल कुछ नहीं है। हम जब शिकायत प्राप्त हुआ, काफ़ी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी, लेकिन जब ये शिकायत सीएम पोर्टल से आई तभी हम लोगों ने टीम बनाकर कार्रवाई करने गए। तो पहली बात तो ये कि कोई विभाग से लाइसेंस हम लोग नहीं देते हैं, तो विदाउट लाइसेंस से अगर काम कर रहे हैं तो ये चोरी छुपे इलीगल वे में ही काम कर रहे हैं। जहाँ पे एक मतलब मुर्गे की दुकान थी, उसमें भी लाइसेंस पाया गया, जो कि वो रिटेल का लाइसेंस है, वो फूड में मीट की दुकान का नहीं है, वो रिटेल में, तो रिटेल तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। इस तरह से ये तहसील लोनी नगर पालिका में दुकान है, और ये लोग तहसील में जारी करवा लेते हैं, और 24 घंटे के अंदर हमें जारी करना होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। अब उस दुकान को अब तहसील से जारी होने के कारण हमें पता भी नहीं चल पाता है कि ये है दुकान, और एकदम अंदर की तरफ है, और ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। इससे पहले भी एक वारदात हो चुकी है सर। मैडम, छोटी दुकानें हैं, कुछ दुकानें हैं और उनमें बड़ी दुकानें भी हैं, उनको भी आप कार्रवाई करने के लिए गई? मीट की दुकानों की शिकायत जो होती है तो हमें जाना पड़ता है जरूर से, लेकिन इस तरह की घटना मतलब पहले भी विरोध होता है कि हम तो करेंगे जी दुकान, हम तो लाइसेंस नहीं है फिर भी हम चलाएंगे, तो ये तो बिना लाइसेंस का हमारा पावर है कि हम नहीं चलेंगे, वहाँ पर तो मुकदमा किया जा चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा निखिल कुमार। भाई आप भेटा हाजीपुर में पहुंचे हैं, क्या घटना हुई है, जानकारी दीजिए। सर मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, मैम को पेपर पकड़ा के, और इन्होंने एकदम से पूरी भीड़ ने मेरे को इकट्ठा किया, और ये दो, एक लेडीज और एक मुल्ला जी ने मेरे को खूब मारा है। मेरी जेब से उन्होंने 4,500 रुपये निकाल भी लिए, पहले इन्होंने फ़ोन भी निकाल लिया था, फ़ोन वापस दिए थे, इन्होंने पैसे अभी तक नहीं दिए, और इन्होंने खूब मारा है, खूब निशान है सर रातों में, पूरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने मेरे। किस समय की घटना है ये? अभी सर 15 से 20 मिनट पहले की घटना है। किस अधिकारी के साथ में आप यहाँ पर आए थे? मैं FSO ऑफिसर के साथ आया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर मैम के साथ। क्या नाम है उनका? उनका नाम मीरा जी है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैडम चली गई आगे, मैं अपना गाड़ी लेने चला गया, ये औरत ने मेरे को पकड़ा, गिरवान पकड़ा, मेरे को मारते हुए ले गई, पूछने लगी तुम यहाँ फ्रॉड कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, यहाँ पैसे लूट रहे हो, तो मैं तो निकल के आ गया इधर को। इस तरह पूरी भीड़ इन्होंने पकड़ के मेरे को खूब मारा था। किस चीज़ का निरीक्षण के लिए आप लोग पहुँचे थे यहाँ? ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ आए थे सर। किस चीज़ का निरीक्षण किया जा रहा था? निरीक्षण किया जा रहा था। पुलिस
मौके पर पहुंची है, इस पर क्या कहोगे? सर पूरा साथ दे, जिन्होंने कराया उस पर ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए सर। और मेरी जेब से जो उन्होंने पैसे या जो भी निकला है वो सब मेरे को वापसी मिलनी चाहिए। कितने रुपए निकले आपकी जेब से? जेब से 4,500 रुपए निकाले इन्होंने सर। किन लोगों के द्वारा निकाले गए हैं? ये लेडीज थी और एक मुल्ला जी थे और ये 3-4 जने थे सर जिन्होंने बहुत मारा मेरे को।